गंदा पानी, इतना गंदा धुआं निकल रहा है, उसको आप कुछ नहीं कह रहे। स्मोक किस वजह से हुई है? उस गंदे पानी, उस गंदे धुआं की वजह से, इस पॉल्यूशन की वजह से, उसको आप कंट्रोल नहीं कर रहे। नवाज साहब है, वजीर आला पंजाब है। अल्लाह ने अगर आपको इज्जत दी है ना, खुदारा गरीब का मुआशी कत्ल मत करें। ठीक, उनको स्कूलों से हटा लिया, रेडी बानों ने स्कूलों से हटा लिया बच्चों को। कॉर्पोरेशन आती है, किसी से वो 1000 रुपये लेती है, 2000, ठीक है, और वो जिसे पैसे लेते उसे कुछ नहीं कहते, जिसे पैसे नहीं देते उसको उठा के गाड़ी में फेंकते, सामान भी तोड़ देते हैं, वो अलग से जुर्माना अलग से। बड़े बड़े करा लो उसे, और नाम तो उसके बहुत है पर लूंगा नहीं मैं, क्योंकि मीडिया के सामने नहीं लूंगा, खुद ही शर्म आनी चाहिए। हाय हाय मर गए फीस देने के लिए पैसे नहीं। मर गए भुखे, गरीब मर गया। हाय हाय मर गए भुखे। शर्म करो, हया करो, गरीबों को रोजगार दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी अपनी मुनज़्ज़र यूनुस C9 डिजिटल से। आज हम मौजूद हैं पुरानी नारकली फूड स्ट्रीट में। आइए यहाँ पर लोगों से बात करते हैं कि ये जो स्मोक के हवाले से छुट्टियाँ दी गई हैं और जो मज़ीद मामला है, मरीम नवाज़ ने जो ऐलान किया है कि पंजाब में 50% काम जो है वो ऑनलाइन होगा, उसमें कितनी सच्चाई है। आए लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मैं इसरार आलम खान। क्या करते हो आप? मैं स्टूडेंट हूँ। तो आपको क्या लगता है जो मरीम औरंगज़ेब ने आज एक ऐलान किया है कि ये जो गवर्नमेंट इदारे हैं इसमें 50% जो काम है वो ऑनलाइन होगा और 50% जो लोग हैं वो घरों में रहेंगे, और बच्चों को जो स्कूलों में है वो भी 17 तारीख तक जो छुट्टियां हैं वो एक्सटेंड कर दी गई हैं। उस हवाले से आपको क्या लगता है कि बच्चे जो है उनकी स्टडी डिस्टर्ब नहीं होगी? देखो, सबसे पहले तो ये हमें ये पता होना चाहिए, स्मोक के काजिज़ को मिटाओ ना। आप हम पे थोप रहे हो कि रुक जाओ या स्टूडेंट को छुट्टी करो, इदारों को बंद करो। इससे पहले आप ये सोचो कि स्मोक क्यों हो रही है। स्मोक जो हो रही है उसके काजिज़ को आप बंद नहीं कर रहे। आप ट्रैफिक की वजह से कह रहे हो कि अगर ज़्यादा कम ट्रैफिक होगी तो हमें आप बसें दो ना, ट्रैफिक को क्यों रोक रहे हो? अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर करो ना। अगर 100 बंदे जा रहे हैं, 100 मोटरसाइकिल पे, उसका धुआं जा रहा है, उसकी वजह स्मोक है। लेकिन अगर उन्हीं 100 स्टूडेंट के लिए या 100 वर्कर के लिए आप एक बस दे दें तो काफ़ी मेरे ख्याल से कम हो सकता है। दूसरा ये कि जो आप फैक्ट्रियों में वो उन्होंने इस तरह इतना गंदा पानी, इतना गंदा धुआं निकल रहा है, उसको आप कुछ नहीं कह रहे। स्मोक किस वजह से हुई है? उस गंदे पानी, उस गंदे धुआं की वजह से, इस पॉल्यूशन की वजह से, उसको आप कंट्रोल नहीं कर रहे। लेकिन तमाम जितने भी इदारे हैं उसमें, चाहे प्राइवेट है चाहे सरकारी है, उसमें 50% लोगों को उन्होंने इजाजत दी है। देखो, एक प्राइवेट है ना, एक मजदूर है या एक फैक्ट्री वर्कर है, अगर आप उसको रोक रहे हो, अगर 15 दिन की आप उसे छुट्टी दे रहे हो और 15 दिन बुला रहे हो, इट मीन्स कि उसकी पहले ही 25,000 पे है, वो आ जाएगी 12,000 पे। ठीक है, 12,000 पे आप मुझे ये बताओ, वो बिल पे करेगा, अपने बच्चे की फीस पे करेगा, या वो खाना खाएगा? वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आपको क्या लगता है कि ये पंजाब हुकूमत ने ये जो स्मोक के हवाले से एहतियाती तदाबीर बताई हैं, ये किस हद तक जो है हम लोगों के लिए सेफ हैं, करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? स्पेशली ये मास्क का बोला गया है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? असल में बात ये है ना मैडम कि ये कुछ हद तक तो ये ठीक होंगे, क्योंकि वो ब्यूरोक्रेट हैं, कोई पॉलिटिशियन तो नहीं, ब्यूरोक्रेट की बात करता हूँ मैं। लेकिन बेसिकली पॉइंट टू द पॉइंट बात ये है कि अगर हम उसके काजिज़ मालूम करें कि ये स्मोक क्यों आया इधर, और उसके कंट्रोल के बारे में अगर हम सोचें, अभी वो फरमा रही है मरियम औरंगज़ेब साहिबा के स्कूल के बच्चों को छुट्टियां मिलनी चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में एज एन एग्रीकल्चरिस्ट, मैं चूँकि क्लाइमेट चेंज से काफ़ी मेरा वास्ता है, PhD की हुई है इस फील्ड में, तो बात ये है कि उसके काजिज़ और कंट्रोल पे हमें उसका बात करनी चाहिए। उसकी जो मेन काजिज़ है इधर इंडस्ट्रियल जो अभी बहुत इजाफा हुआ है इंडस्ट्री, और ये सोचना चाहिए कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो हमारी है, तो उसके कुछ कवायद ज़वाबित होते हैं कि इंडस्ट्री को काम करने के लिए, तो क्या उसके शराइत ज़वाबित पे ये इंडस्ट्री लागू है कि नहीं? और दूसरी उसकी जो रॉ मटेरियल है इंडस्ट्रीज़ वगैरह के, तो क्या वो अब हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब तो नहीं करता? अगर इसके बारे में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के साथ बहुत रूल्स रेगुलेशंस हैं। आइन में भी ये बात बताई गई है कि हर बंदे को साफ़ एनवायरनमेंट, साफ अच्छी हेल्थ और एजुकेशन मैसर होनी चाहिए। तो ये सबसे पहली बात ये है। और दूसरी बात जो है कि उसकी जो जिम्मेवार कौन है, जिम्मेदार तो इसमें हम सब हैं, इंडस्ट्रियल्स वाले हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट भी हैं, इसमें हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं और हमारे जो सियासी लोग हैं।
तो ये सब इसमें जिम्मेदार हैं। किसी पे में भी ये नज़ला वो नहीं डालना चाहता, लेकिन बात अभी इसकी प्रिवेंशन क्या है। प्रिवेंशन तो इसकी है कि हम जैसे कि सुनामी जैसे खैबर पख्तूनख्वा में माशाल्लाह उसकी बड़ी वो हुई थी, पजीराई मिली थी, लेकिन बस बदकिस्मती से हम कहें कि उसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आया। और दूसरी बात है कि अभी ये सिर्फ सुनामी इसका इलाज नहीं है, इसके इलाज जो है हमें इंडस्ट्री भी प्रॉपर चेक बैलेंस लगानी चाहिए। और दूसरी बात है कि जो रॉ मटेरियल्स इंडस्ट्री के, तो वो भी मतलब है कि प्रॉपर उसकी रिसाइकलिंग भी हो सकती है। और तीसरी बात ये है कि हमारे जो ज़मींदार भाई है, अभी मैं एक गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर से मिला, तो उसने कहा कि हमारे जो ज़मींदार भाई हैं वो राइस के स्टॉक हो, राइस के जो बाक़याजात है उसको जलाते हैं अपने खेतों में। तो वो खेत जो जब बारिश नहीं होती, हवा नहीं होती, तो वो धुआं वगैरह तो आसमान में छोड़ा जाता है। फिर क्या होता है, ये एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करती है। तो बात ये कि उसके जो भी मसला हो तो उसके काजेज़ कि वो किस वजह से आया है और उसकी जो जिम्मेवार कौन है और उसकी प्रिवेंशन क्या है। तो ये इन चीज़ों को सर उन्होंने जिम्मेदार तो ये जो बेचारे हैं जो स्टॉल लगाते थे, ये जो रेडी वाले लगाते थे, इन्होंने कॉरपोरेशन वालों को कह के इनका कारोबार जो है वो बिल्कुल बंद कर दिया है। और वो जो उनके जो बच्चे स्कूल जाते थे उन्होंने अपने बच्चों को स्कूलों से हटा लिया है सिर्फ इसी वजह से कि कारोबार नहीं है। असल में मैडम बात ये है ना कि यहाँ जो बदकिस्मती से हम कहें, जितना 12 उम्र है, हमारा एक्सपीरियंस है, हमेशा जो दुख मिलता है, तकलीफ मिलती है, वो गरीब को मिलता है। आज अगर हम अभी मैं एक दोस्त से बातें कर रहा था इस आपके प्रोग्राम से पहले, तो जो हमारे अमीर हजरात हैं, मालदार लोग हैं, वो ब्रांडेड चीज़ें खरीदते हैं बड़े बड़े बाज़ारों में, अभी वो गुलबर्ग में होंगे। और जो हमारे गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास के, वो बेचारे क्या खरीदते हैं, इधर अंदर किली में चीज़ें खरीदते हैं। जी, मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने अभी लाइव भी बताया है कि अभी हमने कल बच्चों को छुट्टियां दी हैं और वो कहती हैं कि कल जो पैकेजेस मॉल है वहाँ पर पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को लातादाद जो है फैमिलीज़ वहाँ पर गई हुई थी। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने जो एक बच्चों को छुट्टियाँ दी हैं सिर्फ इस वजह से कि आप घर की खिड़कियाँ बंद रखें, दरवाजे बंद रखें, लेकिन लोग तो हैं वो तो आउटिंग के लिए चले गए हैं। बात ये ना कि ये तो हर बंदे का हक है, इसको उस एहसान नहीं करना चाहिए। ये सियासी लोग फिर एहसान करते हैं कि यार हम ये किया है, कोविड पे इसके उससे पहले उसमें कोविड के दौरान किया हुआ, मास्क में क्या इंसाफ मिला लोगों को? तो ये तो सियासी तौर लोग। लेकिन बच्चों की पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है, आपने भी देखा है ऑनलाइन कहाँ बच्चे जो है वो चीज़ें समझ सकते हैं, क्योंकि आज तक आपको पता है बच्चों को हम लोगों ने मोबाइल दे दिया है। उन्होंने कहा जी ऑनलाइन काम होगा तकरीबन 50%। नहीं, मेरे ख्याल में एज एन एजुकेशनिस्ट ये मेरे ख्याल में उसके फ्रूटफुल रिजल्ट शायद नहीं मिलेंगे। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या नाम है आपका? तारिक महमूद। क्या करते हैं आप? मैं शूज़ का काम करता हूँ। कहाँ पर? यहीं पर अनारकली? नारकली में। लेकिन यहाँ पर तो उन्होंने कहा है कि स्टॉल वगैरह जो हैं ये इन्होंने बंद करवा दिए गए हैं और आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हुई है। अब इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? कुछ भी नहीं, क्या कहेंगे, देखिए कि आवाम जो रोज़गार कमा रही है रेडियो लगा के, या तो उनको प्रॉपर जगह दी जाए ताकि उस जगह पे अपना कारोबार ले जाएं। उनका कारोबार बजाय ख़त्म करने कारपोरेशन आती है, किसी से वो 1000 रुपये लेती है, किसी 2000, ठीक है, और वो जिसे पैसे लेते उसे कुछ नहीं कहते, जिसे पैसे नहीं देते उसको उठा के गाड़ी में फेंकते, सामान भी तोड़ देते हैं, वो अलग से जुर्माना अलग से, मरता गरीबी है। अच्छा, कारपोरेशन जो पैसे लेती है उसके बाद वो ये स्टॉल या रेडी लगाने की इजाज़त दे देती है? इजाज़त नहीं देती, वो समन करती है तो उनसे पैसे वसूल करती है, टूटा हुआ सामान को वापस कर देती है। ना वो आवाम इधर की रहती ना उधर की रहती। वो मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने भी 1 घंटा पहले ऐलान किया है कि जो जितने भी सरकारी इदारे हैं, ठीक है, उसमें 50% लोग काम करेंगे और 50% जो लोग हैं घर बैठेंगे। बहुत ज़्यादा जो इमरजेंसी मीटिंग है उसमें भी आप लोग ऑनलाइन काम करेंगे। बच्चों की जो स्कूल की स्टडी है उसमें 11 से 17 तक जो है मज़ीद एक्सटेंड कर दिया गया। आपको क्या लगता है कि इन सब मामला स्मोक की वजह से मुल्क के जो हालात हैं मज़ीद बेहतर होते नज़र आ रहे हैं या ख़राब होते नज़र आ रहे हैं? सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा अपनी अवाम को, हुकूमत को नहीं, क्योंकि इमरान खान साहब आए उन्होंने हमें कोरोना दे दिया। अब मरियम औरंगज़ेब आई हैं, सिलेक्टेड जो हैं, जो सिफारशी हैं, जो इसकी मरियम नवाज की हमायत में बोल के तो वो सेनेट में जाती हैं। इलेक्शन तो कौन सी जगह नहीं जीत सकती वो, तो ऐलान बड़े बड़े करा लो से, और नाम तो उसके बहुत है पर लूँगा नहीं मैं, क्योंकि मीडिया के सामने नहीं लूँगा, खुद ही शर्म आनी चाहिए। एक दूसरे नंबर पर आप कह रहे कि मरियम औरंगज़ेब सिलेक्टेड की बात ना करें, जो इलेक्ट हो गए हैं, जिनको आवाम ने कराई, उनकी बात करें। मरियम नवाज की मैं किसी बात से इत्तेफाक नहीं करता, सब के सब झूठे हैं ये,
कुछ नहीं करते ये। लेकिन मरीम और साहिबा को किसी ना किसी ने तो ये इजाज़त दी है, जो वैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, ऐसे तो कोई भी नहीं कर सकता मैं ना। बताता हूँ ये मरियम नवाज जौन सी है ना, मरियम औरंगजेब को से इसी बोलने की वो सारे कुछ देती है, इसको सीटें देती हैं, इसको सेनेट में सीट देती है, एक इसको और एक उज़मा बुखारी, नीना बीमारी और बुखार, समझ आई है। मैं नून लीग का हूँ, नफरत होगी नून लीग से मुझे। मैं काउंसलर रहा हूँ 5 साल, लेबर काउंसलर UC 5 का, पर मुझे नून लीग से नफरत है। वो हम बिलों जो के रह गए हैं। बुजुर्ग औरतों के जेवर बिकते देखे हैं मैंने, बुजुर्गों के मैंने आंसू गिरते हुए देखे हैं बिलों के पीछे। अवाम को सब्सिडी दो जालमों, क्या कर रहे हो तुम लोग यार। कोई मियाँ के नाम पे, कोई ईमान के नाम पे, कोई जरदारी के नाम के, पर सारे के सारे चोर हैं। मैं साफ कहता हूँ, पकड़ो मुझे, अगर अरेस्ट करो मुझे, दो मुझे अंदर। इस आग डालनी हूँ मैं कि गोल्ड की डब्बी 250 से 500 ही कर दी है, उसके बाद में पैसे देने हैं। अवाम देती है पैसे, टैक्स अवाम दे रही है। गरीब आदमी को बताओ क्या करते, डूब के मर जाए, वो खुदकुशी कर ले। वो बड़े हुकूमत वाले। अच्छा, आप कोई पैगाम देना चाहेंगे सबके लिए? मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि नवाज शरीफ बहुत अच्छा है, अगर उसकी पॉलिसियों पे चले। मरियम तू भी ठीक हो सकती है, शहबाज साहब तुम भी ठीक हो सकते हो, पर तुम उसकी पॉलिसियों पे नहीं, तुम किसी और की पॉलिसियों पे हो। अल्लाह तुम्हें हदायत दे और आपके सदके हमें भी हदायत दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। छुट्टियां हैं आपको? जी कैसी जा रही हैं? अच्छी अच्छा, स्टडी हो रही है कि नहीं? हो रही है। तो फिर क्या कहना चाहोगे आप? एक शेर सुना चाहिए। अच्छा चलो, दोनों सुनाओगे कि आप? फिर मैं सुनाऊंगा। चलो आप सुनो। आंखों में नींद भरी है लेकिन सोना नहीं, आंखों में नींद भरी है लेकिन सोना नहीं, यही पढ़ाई का वक्त है, इसे खोना नहीं। वेरी गुड, बच्चे ने बहुत अच्छा मैसेज दिया है नाज़रीन। अगर समझा जाए तो उसने बहुत अच्छा मैसेज दिया है। और मज़ीद जो है बच्चों की छुट्टियां एक्सटेंड ना करें, बच्चों को काइंडली स्कूल जाने दें। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप? मैं ठीक। आप क्या कहना चाहेंगे? आपके भाई ने तो बहुत प्यारी बात की है, आप क्या कहना चाहोगे? अच्छा, आप क्या चाहते हो कि स्कूल जो है वो खुल जाएं या भी जो है छुट्टियां गुजारनी है? अभी स्कूल खुल जाए। जी। मैं ये कहना चाहता हूँ मरियम नवाज साहब से, वज़ीर आला पंजाब है, अल्लाह ने अगर आपको इज्जत दी है ना, खुदारा गरीब का मुआशी कत्ल मत करें, ठीक है ना। 1 महीना हो गया ना कोई रेडी लग ली ना कोई ठेला लग रहा। गरीब बंदा कहाँ जाएगा? इसका कोई सलूशन निकालें, कोई मसले का हल निकालें। कोई DCO साहब को आप हुक्म करें, आर्डर करें कि 6 फुट 7 फुट की इतना बड़ा फुटपाथ है, जगह दी जाए ताकि गरीब बंदा अपने घर का चूल्हा जला सके। जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले? मैं ये कहता हूँ कि मरियम नवाज को चाहिए कि वो गरीबों का सोचें। अमीर तो पहले अमीर तार हो रहे हैं, गरीब तार हो रहे हैं। अभी जो रेडी बान है, अगर वो रेडी ना लगाएंगे तो अपने बच्चों का रिज्क कैसे कमाएं? उन्होंने आज सोचा तो है आपको, उन्होंने ये बोला है कि 15% लोग जो हैं वो घर में रहेंगे और 15% सिर्फ काम करेंगे। इससे ज्यादा क्या सोचे वो आपके लिए? नहीं 100% काम करेंगे तो चूल्हा जलेगा। अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको स्कूलों से हटा लिया, रेडी बानों ने स्कूलों से हटा लिया बच्चों को। अब देखें वो बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा। कुछ बच्चे बाहर जा रहे हैं, जो बाकी पढ़ रहे थे उनको स्कूलों से हटा लिया। फीस देने के लिए पैसे नहीं है, फीस देने के लिए पैसे नहीं। मर गए भुखे, गरीब मर गया, हाय हाय मर गए भुखे। शर्म करो, हया करो, गरीबों को रोजगार दो। नाज़रीन, जैसा आपने देखा हम अनारकली फूड स्ट्रीट में मौजूद थे, जहां पर लोग इंतहाई परेशान हैं। उन्होंने जो है मरीम नवाज साहिबा से सिर्फ और सिर्फ ये रिक्वेस्ट की है कि ये जो स्टॉल लगते हैं इनकी दोबारा से इजाज़त दे दी जाए। नाज़रीन, अपनी मेज़बान मुनज़्ज़र यूनुस को इजाज़त दीजिए। अब अगले प्रोग्राम के लिए अल्लाह हाफ़िज़।